हेलो। लाइव कर दिया। हेलो हेलो हेलो। आप लोग का चला TRE 4 जो है अब 2-3 साल बाद होगा। हमको जो अंदाजा लग रहा है, जितना हम देख पा रहे हैं TRE 4 को, उस हिसाब से TRE 4 की वैकेंसी जो है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आइए हम लोग पहले पढ़ाई करते हैं। अरे भाई, हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है। हमको कोनो कोर्स थोड़े बेचना है। हमरा जो दिख रहा है वो हम तेरा बता रहे हैं। अब मामला ये है कि अभी जो कैलेंडर आया है उसमें कोई जिक्र है नहीं, एक बात। दूसरा बात कि गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि वैकेंसी खाली दे दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम नहीं होगा, वैकेंसी तो और आ जाएगा। आप लोग का जो वैकेंसी है TRE 3 का 4 का वो आएगा, जल्दी आ जाएगा। लेकिन एस्टेट भी हो जाएगा पहले। ऐसा न सटा के देगा, कहेगा आचार संहिता लागू हो गया। अच्छा, इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन के बाद फिर वो अगला 3 साल तक नहीं होगा, जब तक अगला चुनाव का नहीं आएगा। क्योंकि यही होता है, BSSC हो या अन्य जितना भी है, सबके साथ यही होता है। अब आप लोगों के पास मात्र दो ही विकल्प बचे हुए हैं। एक तो घर चले जाइए, आज दूसरा कि आंदोलन कीजिए। तो हमको लगता है कि अभी अगर आप लोग आंदोलन कर पाते हैं संगठित तरीके से, ये नहीं कि भगत सिंह चाहिए लेकिन मेरे घर में नहीं चाहिए, देश आजाद चाहिए लेकिन हमको भगत सिंह नहीं बनना, तो फिर वैकेंसी नहीं आएगी। तब फिर घर जाओ, ब्याह शादी करो, खेती खेती वेती करो, अपना देखो उधर क्या करना है। अगर तुमको सच में वैकेंसी चाहिए तो जब भी आंदोलन होगा सबको मिल के उसमें साथ देना होगा, और तभी ये होगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है। तो 4 तारीख को बच्चा लोग आंदोलन की बात कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है सशरीर उस दिन जरूर वहां जाइए और आंदोलन कीजिए, ताकि चीजें क्लियर हो। और ना तो वैकेंसी अगर लटका 3 साल, कोई तोहर नहीं सुने, आंदोलन करोगे मारेगा 10 गिनेगा एक। इसलिए देख लो की करना है। आंदोलन में जाएगा ना? बोलता सब है। आ जाओ इधर, कहां तक हुआ था? नहीं करोगे चला आंदोलन तो तुम लोग खुद फंस जाओगे, बहुत बुरे तरीके से फंसोगे। ये जो टीचर बनने का सपना है ना, ये तो और सपना रह जाएगा। इसलिए जब भी आंदोलन कोई करे, तोरा जाके साथ दे देना है। कोई का ये नहीं देखना के कर रहा है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, ये करे चल देना। ठीक ना? हो होगा तब वैकेंसी आएगी। आ जाओ इधर, अभी सत्र भी चल रहा है विधानसभा का। नहीं करोगे चलो तो हमार कुछ जाना नहीं है, तुम लोग कहीं जाएगा। ठीक ना? टीचर जरा कोर्स बेचना था अपना अपना बेचा। वो अब मास्टरों सब कहता है कि अब तो कोर्स बिकता भी नहीं है। तो हम बोले का है, बोला सब ले लिया, अब दोबारा थोड़े लेगा। अब सब अंठा दिया है। आए ना आए, आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा धीरे धीरे अपना बेचते रहेंगे। इसलिए अगर सच में तुम लोगों को कुछ करना है, टीचर भैया ओकर की गलती है? वो ओकर काम है पढ़ाना और पैसा लेना, वो अपना काम कर लिया। सरकार के काम में वैकेंसी देना, लड़ना तुम्हारा काम है। तो तुम आगे आओ और लड़ो। उम्मीद करेंगे कि तुम लोग 4 तारीख को बोला है, अभी आया था 10-20 को का ग्रुप, बोला कि 4 तारीख को जो है आंदोलन हम लोग करेंगे। एकदम हम भैया इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना देंगे, कोई आंदोलन करेगा उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, और जरूरत पड़ी तो जाएंगे भी। लेकिन आंदोलन करो, आंदोलन होना चाहिए, बिना आंदोलन के अभी वैकेंसी नहीं आएगा। आ जाओ इधर। किसमें? किसमें?
इसमें यार क्या करे, तो हर बिहार पुलिस वाला लग रहा है, सब तोरे उम्र के है। डालता है तो ओकर की मतलब डालेगा ना, तोर भरोसे रहेगा कि तू ठेका लेता है सबके नौकरी का। जगरा जहां मन करेगा वैकेंसी डालने और ये आंदोलन से क्या मतलब है, दोनों अलग अलग बातें हैं। डाल ले। ये कहां से इलॉजिकल मास्टर ले आया है। अरे भाई फॉर्म हमको जहां मन करेगा वहां डालेगा बच्चा, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। चुट्टा गई। आओ इधर, इधर आओ इधर, शुरू करें। अब बाकी जो मन करता है करो यार, हमरा तोरा लग रहा है हमरा लाइफ में दिक्कत है। दिक्कत तो रहा है, तुम सोचो तोरा की करना है। हम लेकिन ये बच्चों के लिए जहां भी खड़े होने की बात होगी हम तोरा मिलेंगे वहां, इसका प्रॉमिस हम करते हैं। लेकिन सारे लोग इसमें साथ दीजिए, ईवीएम आपको कहते हैं ना, तब ठगा हुआ महसूस कीजिएगा और बहुत भयानक तरीके से आप बर्बाद होने, सबसे ज्यादा बर्बाद यही बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी का आशा इसको मिला, प्रधान मुख्यमंत्री के द्वारा भी, शिक्षा मंत्री के द्वारा भी। बच्चा मेहनत भी किया, अपना काम धंधा जो छोटा मोटा काम बच्चा कर भी रहा था वो छोड़ के इसमें लगा, और अब वैकेंसी जो है इसका लटका दिया गया। इसलिए इस बच्चों का नुकसान हुआ है। बीएसएससी इंटर लेवल है तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, जो इंटर लेवल भरा था वो पढ़ रहा था अपना, दूसरों वैकेंसी में चल गया। लेकिन जो बच्चा इसका है ना, ओकर उम्र है 25 28 साल 30 साल 32 साल, वो बेचारा कोनो छोटा मोटा काम कर रहा था और सोचा कि बहुत लोगों को नौकरी हो रहा है, चलो हम भी पढ़ लेते हैं। तो वो आया यहाँ नौकरी लेने, वो मंत्री जी के बात पे यहाँ मामला कर दिया है गड़बड़। टीआरई 4 दे दीजिए, उसके बाद नहीं मन करेगा नहीं दीजिएगा, लेकिन टीआरई 4 आना चाहिए और इसके लिए आप सबको आवाज उठाना चाहिए। आ जाइए, ट्विटर कैंपेन करने से नहीं होगा, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि हम जो है सरकार बना लेंगे, क्योंकि बीजेपी जदयू का गठबंधन है और गठबंधन में जो स्थिति है तो पता है। तो चाहिए टीआरई 4, वोटर को थोड़े चाहिए टीआरई 4। जाओ तो तुम, तुम्हारे पापा बीजेपी के वोटर होगा या आरजेडी के वोटर होगा, आरजेडी उनको बोलना कि आरजेडी को छोड़ के बीजेपी को दीजिए, टीआरई 4 नहीं आया है। या आरजेडी बीजेपी किसी को नहीं दीजिए, प्रशांत किशोर को दे दीजिए, देगा तो हर काला पे नहीं देगा। एक आध लाख वोट नहीं है होगा तो की फर्क पड़ेगा, लेकिन हो हंगामा होगा तो 50 लोग भी जानेंगे कि नहीं वैकेंसी नहीं दिया, बच्चा सब बेरोजगार है, तब वैकेंसी आएगा। नहीं तो चला तुम, आरजेडी का वोटर फिक्स है, बीजेपी का जो वोटर फिक्स है, जदयू का वोटर फिक्स है, सहनी वोटर फिक्स है, एलजेपी का वोटर फिक्स है, वो वैकेंसी आए कि बिहार में आग लग जाए, ठप्पा वहीं लगेगा। सरकार जो है ये बात से अवगत नहीं है, बीच में वैकेंसी दे दिया, वो भूल चुक में दे दिया, नहीं तो अगर पते नहीं है बिहार की राजनीति क्या है। हमको लगता है ये लोग बहुत दिन से उतरा नहीं है ग्राउंड में, नहीं तो ये लोग का अगर सही हकीकत पता रहता कि बिहार में राजनीति चुपचाप होता है, एकदम जहां जाना है वहीं जाएगा, वैकेंसी दो कि नहीं दो, तो ये लोग को वैकेंसी नहीं देता। जो एकदम सबसे पढ़ा लिखा है ना, और तुम समझा नहीं पाएगा कि पार्टी को छोड़ के ही पार्टी में वोट दो, तो महा पढ़ल लिखल है ये, उसको बोलो। अभी हम कह दें कि जनसुराज बढ़िया पार्टी है, कहेगा अरे जात जात सेम हो गया, पांडे पांडे। हम कह देंगे कि तेजस्वी जी बढ़िया नेता हैं, कहेगा लगता है इस बार आरजेडी से टिकट लेंगे ही। हम कह दें अभी बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, कहेगा अरे हम तो जानिए रहे थे फॉरवर्ड सब बीजेपी में है। अरे यार तू अपनी सोच बदल, ठीक ना, इन सब से ऊपर उठ। ये सब चीज अब खत्म हो गया और सबको उस पार्टी को वोट, पार्टी क्या फिक्स है पहले से वोट यार, दो कहां, दो वाला बात कहां है, वोट तो पहले से फिक्स है, वहीं मारेंगे जहां हमको मारना है। इसलिए आप लोगों को सारे बच्चे आज कसम खाओ कि कोई भी आंदोलन कोई भी करेगा हम क्लास बंद कर देंगे और तुम लोगों को जाना है, ठीक ना। जितना बच्चा भी मेरे क्लास में, इतना बच्चा रोड पे खड़ा हो जाएगा ना तो वैकेंसी आ जाएगा 8 दिन के अंदर, ठीक ना। इसलिए आप लोग जाएंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए इधर, एक होता है दोस्त मेरे विलियन, थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं, यही ना है।
चलिए तो थोड़ा सा आप हमारे साथ पढ़िए और तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं सबसे उल्टा टॉपिक में से एक है और सबसे सीधे तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। आप पढ़ते होंगे, क्वेश्चन मिलता होगा कोलाइड, बायस, जेल, मिलता है, विले, विलियन, विलायक, सुने हैं सब, वही मामला है कर। वो ऊर्ध्वपातन, संघनन, पढ़े हैं सब, इसी का मामला है, ध्यान से समझिएगा। संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, सांद्र विलयन, तनु विलयन, इस सबसे क्वेश्चन रहता है। तो पहले हमको पढ़ाना पड़ेगा, तब हम उस पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक पन्ना तैयार कर लीजिए, एक पन्ना लिखाएंगे। एक होता है विलयन, क्या होता है दोस्त मेरे? विलयन को ही हम लोग घोल कहते हैं। ये होता है विलय प्लस विलायक। रुक जाओ, रुकना, लिखना शुरू कर दिया। एक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, इसको कहते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट। एक है शरबत, क्या है दोस्त मेरे? शरबत जो है वो चीनी प्लस पानी का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, शरबत किसका किसका मिश्रण है? चीनी और किसका? पानी का। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो शरबत जो है ये विलयन है और चीनी क्या है? विलेय है, और पानी क्या है? विलायक। सही है। कैसे पता कीजिएगा कौन विलेय है कौन विलायक है? जो, एक मिनट पढ़ाने तो दो, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक हो। एकदम सिंपल थ्योरी है। जो कम मात्रा में होगा विलेय, जो अधिक मात्रा में होगा विलायक। अब हमको ये बताओ, चीनी ज्यादा रहता है कि पानी? तो चीनी कम रहता है तो कम जो रहता है वो विलेय, अधिक जो रहता है वो विलायक। कोई दिक्कत? अब जरूरी नहीं है कि जो विलेय है वो विलेय ही रहेगा, वो विलायक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो चीनी कम है। अगर हम 2 बोरा चीनी ले ले, 1 चम्मच पानी डाल दे, तब 2 बोरा चीनी ले लिए तो चीनी ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो क्या होगा? विलायक। तो चीनी विलायक है कि विलेय है? अरे क्लास में लौटो भाई, नहीं समझा? तुम लोग के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि? इधर लौटो ना, हम फिर समझाते हैं। नहीं, टेंशन का बात नहीं, वैकेंसी आएगा और एग्जाम भी होगा। काहे टेंशन काहे हो रहा है? होगा एग्जाम, होगा तो उसके लिए जो उपाय है वो आपको करना पड़ेगा। आइए ना, यहाँ बैठिए ना, कहाँ आप उधर बैठे हुए? यहाँ बैठिए ना। यार पढ़ाने तो गड़बड़ हो जाएगा। वैकेंसी आपका यहाँ हो, सुनता नहीं है तू? मारेंगे चचा, इतना मार गई। इधर देखो, विलयन, विलेय, विलायक। सही है। विलयन बोले तो घोल, घोल जो है वो हो गया शरबत। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? और विलेय उसे कहते हैं जो कम मात्रा में हो, और विलायक उसे कहते हैं, याद ना रहता इसे याद रखना। विलेय का स्पेलिंग छोटा है कि विलायक का? तो विलेय का स्पेलिंग छोटा है कम मात्रा में, विलायक का स्पेलिंग बड़ा है ये अधिक मात्रा। क्लियर? अब हमको ये बताओ, चीनी में पानी की पानी में चीनी? पानी में चीनी। आदमी में, रूम में आदमी है कि आदमी में रूम है?
रूम में आदमी है, परीक्षा होगा, टेंशन नहीं लो, होगा परीक्षा, जुगाड़ चला उसमें सब लगल है, हम लोग भी पुश कर रहे हैं, पर एगो पुश में परीक्षा हो जाएगा। अभी समझो सरकार से कोई काम करवाना यूं यूं हो रहा है, ये बोलोगे उसी में हो, तो ई तो इतना बड़ा ही है कि अभी आज से लड़का में मिर्चाई लगल है, वो जो कैलेंडर दिया है और एक दो लोगों का बयान आया है उसके बाद सब एकदम गरमाइल है। ई झेल नहीं पाएगा सरकार, बहुत जगह से आंदोलन हो जाएगा। तो चीनी कम मात्रा में है, अब पानी अधिक मात्रा। आज बताओ, दारू में पानी के पानी में दारू, तोरा कैसे पता है? दारू कम लेते हैं, अब पानी ज्यादा डालते हैं। तो दारू में क्या डालते हैं? पानी। अच्छा, कभी राख देखे हैं? धुआं, धुआं देखे हैं? धुआं में राख के छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसका मतलब गैस में ठोस कि ठोस में गैस? गैस बहुत सारा था, उसमें छोटे छोटे कण ठोस के होते हैं, तो गैस में ठोस। कभी बियर पिए हैं? अच्छा, कोक पिए? कोक, कोक भी नहीं? अरे कोक, माजा, कोका कोला ये सब नहीं पिए हो? ये कहती है ना है। आप उसमें देखिएगा गैस के छोटे छोटे बुलबुले रहते हैं, द्रव तो रहता ही है पानी, तो द्रव में गैस है कि गैस में द्रव है? द्रव ज्यादा है, रूम में आदमी है, तो द्रव में गैस है। कौन सी गैस है? CO2। कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? CO2। अब एक बात बताइए, बताइएगा नहीं बताइएगा? कि अगर कुहासा की बात करें, कुहासा देख रहे हैं, तो वो गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? द्रव में गैस है। द्रव में गैस तो कोका कोला है, द्रव ज्यादा है गैस कम है। वो गैस में द्रव की छोटी छोटी बूंदे हैं। कुहासा हो गया, धुंध हो गया, कोहरा हो गया, वो गैस में द्रव है। आप पेय पदार्थ जितना भी, लेमन सोडा, क्लब सोडा, फिज सोडा, दारू, विस्की, रम, वो द्रव में गैस है। और धुआं हो गया गैस में ठोस है। आई तू 100 बार रट्टा मार लेगा, एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा। जब तक तू इसको सोच नहीं पाएगा दोस्त, तब तक ही नहीं बनेगा। एक होता परिक्षेपण माध्यम, एक होता परिक्षिप्त पदार्थ। अब बोलेगा ये क्या है सर? अभी आप परिक्षिप्त हैं और रूम परिक्षेपण माध्यम है। जैसे हम लोग कहते हैं पानी में चीनी, बोलबे नहीं करेगा। तो पानी जो है ना, परिक्षिप्त पदार्थ है, और चीनी जो है ना, हाँ, पानी जो है ना, ये परिक्षेपण माध्यम है, जकरा में हम चीनी डालते हैं, और ये परिक्षिप्त पदार्थ है। परिक्षिप्त मतलब डाला हुआ। तो बताइए, तो आप परिक्षेपण माध्यम है कि परिक्षिप्त पदार्थ है? क्या है आप? अरे दिमाग खोलो यार, क्या है आप? परिक्षिप्त पदार्थ, समझे? अब परिक्षेपण माध्यम क्या है? रूम। हम जो खाना खा रहे हैं ये परिक्षिप्त पदार्थ है, और हमारा पेट परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण करना मतलब डाल देना, तो वह माध्यम जगह में डाल देते हैं वो परिक्षेपण माध्यम है, और जो डाल देते हैं वो परिक्षिप्त पदार्थ है।
बुझा रहा है कि नहीं? पक्का? हमरा नहीं लग रहा है बुझा रहा है। बुझा रहा है? आप देखो, इसको लिख लो। कितने लिखो जितना बोल रहे हैं? रुक 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 रुक। चलो यहां से लिख लो। हम्म। देखो लिख रहा है सर आप तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। सब समझ में आ जाता तो मेरे पास पढ़ने का ही लाता। हम देखो जुगाड़ है अपने पास, का है टेंशन लेना। हो गया? इतना समझ में आया कि नहीं? विलियन, विलेय, विलायक, यो नहीं आया? हाँ धीरे धीरे समझा। बोले पूरे केमिस्ट्री का सबसे टफ टॉपिक है जितना अभी हम पढ़ाने वाले हैं। पढ़े? अरे बढ़े, सोचोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो हिस्ट्री नहीं है कि मार देंगे सट सट। हो गया? अब रुक जा, इसको मत लिखो मत लिखो मत लिखो, अभी तो दिमाग लोड नहीं लेगा, एकदम आराम से समझना। चीनी में पानी, ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? क्या दिक्कत है इसमें? दोनों सही है। जनरल लाइफ में तो ये सही नहीं है। अब तू जबरदस्ती करेगा तो सही है। एक बोरा चीनी ले लेंगे, 2 चम्मच पानी गिरा देंगे, ऐसा करता कौन है भाई? कोई नहीं करता है। अब देखो, धुआं, धुआं अगर आप कभी देखे होंगे तो गैस बहुत ज्यादा होता है, राख के छोटे छोटे कण उसमें दिखाई देते हैं। ये हो जाएगा गैस में ठोस। रुक जा, लिखना मत। बूंद, कोहरा, और एक के बात हुआ, कोहरा बोलो या कुहासा बोलो, ये गैस में क्या है? जरा, आज जितना पेय पदार्थ है, द्रव पूरा रहता है उसमें, और गैस के छोटे छोटे कण रहते हैं। तो द्रव में गैस की, गैस में द्रव। हाँ, द्रव में गैस, इसको लिखो। टीआरई 4 का बहुत टेंशन हो रहा है। सब टेंशन नहीं लेना है, वैकेंसी आएगा। अरे मास्टर तुम्हारा हैंड राइटिंग का है ऐसे बन रहा है रे? ऐसे लिखेगा बोर्ड पर जुलूम हो जाएगा। धुंध में चांद बिंदु होता है क्या? ये अनुस्वार होता है? ये लिख रहा है? मेरा साफे गड़बड़ है, मेरा नहीं देखना। हो गया? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। पढ़े यहां से आगे, बना लीजिएगा। ये ज्यादा में कम कि कम में ज्यादा? हाँ,
वाह, अच्छा बच्चा तो है ही है आप लोग। अब हम ये कह रहे हैं, एक होता है परिक्षिप्त पदार्थ जो हम डालते हैं, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम जिसमें हम डालते हैं। अभी ने सोचना कि सब पूछेगा सर। दोस्त, तब तो जो प्रीवियस ईयर 4 गो सेट है वही पढ़ के घर पे रहो। 4 सेट से तुम किसी भी एग्जाम का अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ बच्चा कोढ़िया होता है, वो कहता ये पूछा है जो ये पूछेगा। अरे चोट्टा, 4 सेट देख के कौन अंदाजा लगा सकता है क्या पूछेगा? आपको संपूर्ण पढ़ना होगा, अगर कोई उपाय नहीं है। अब मामला ये है, पढ़ाने टाइम पढ़ाओगे ना तो लड़का कहेगा ये पूछबे नहीं करेगा, और जब पूछ देगा ना तो कहेगा मास्टर ये पढ़ेबे नहीं किया था। परिक्षेपण माध्यम वह है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें मिलाते हैं, और परिक्षिप्त पदार्थ वह है जिसको मिलाते हैं। अब रुक जाओ, रुक रुक रुक। चीनी और पानी में चीनी क्या है? तुम ही लोग बताओ, परिक्षिप्त पदार्थ है कि परिक्षेपण माध्यम है? परिक्षिप्त पदार्थ है। कितना बढ़िया समझ गया, परिक्षिप्त पदार्थ है। अब पानी क्या है? हाँ, अब समझे कि नहीं? अब लिख लो। एक बार एस्टेट लिया है, 3 बार टीचर वैकेंसी दिया है। हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब समझे कि नहीं समझे? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त पदार्थ। आप क्या है, परिक्षिप्त पदार्थ है इस रूम में कि परिक्षेपण माध्यम है? परिक्षिप्त पदार्थ। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बढ़े? अरे बढ़े। एक होता है सांद्र, एक होता है तनु। क्या होता है? बढ़े आगे। बढ़े। देखो, विलयन 2 प्रकार के। एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है तनु विलयन। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, और तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड सांद्र का मतलब होता है मोटा या गाढ़ा, और तनु का मतलब होता है पतला। ठीक है ना? अब हमको ये बताइए, मोटा और पतला विलेय की मात्रा पर निर्भर करेगा? विलायक पर भी कर सकता है, लेकिन अधिकतर विलेय पर करेगा। चीनी ज्यादा कर दीजिए, सांद्र हो जाएगा, और चीनी कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। यानी विलेयी पदार्थ की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो मोटा, और कम कर देंगे तो पतला। कितना सिंपल है। तो यहां मोटा विलयन पतला विलयन नहीं कह के हम लोग कहते हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन। बताइए इसमें क्या कह सकते हैं, विलेय अधिक की कम?
इसमें क्या कर सकते हैं, विलय क्या कौन, कोई दिक्कत है। अब एक बात बताइए कि अगर हम लोग पढ़ते हैं, एक एनसीईआरटी में एक सवाल है अम्लराज का, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया इंग्लिश में, ये क्या होता है, सांद्र, एकदम डायरेक्ट सवाल है, ये खूब पूछता है, सांद्र HCl सांद्र HNO3 ये मिल के बना देता है 3:1 में, इसी को कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। जब 3:1 का घोल लेते हैं तो इसमें गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो आपके घर पे अगर आता है कि हम सोना साफ कर देंगे आपका, मतलब वो सोना साफ कर देगा, आप उसको दीजिएगा, वो अम्लराज का सॉल्यूशन रख ले रहता है HCl HNO3 का, वो भी सांद्र, सांद्र मतलब मोटा, और उसमें आपका गोल्ड और प्लेटिनम डालेगा, डाल के निकालेगा, एक परत उसी में रह जाएगा, एक बार और डाल के निकालेगा, दूसरो परत उसी में रह जाएगा, और तब वो आपको दे देगा, तो ऊपरी परत हट जाएगा, सोना साफ हो जाएगा, और उसको भी सोना मिल जाएगा। बोलन रे, यहां सांद्र HCl होगा और सांद्र HNO3 होगा, और ये मामला है एनसीईआरटी का। किसका मामला है, एनसीईआरटी। एक बार इसको दोस्त मेरे लिख लो। PDF सामने टेलीग्राम का लिंक है, उस पर मिलेगा। हो गया हो, लिख लिए। हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अम्लराज या एक्वारेजिया। हम एक भी लाइन फालतू नहीं पढ़ा रहे हैं, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, जाके देख लेना। मेरा ये कोई मकसद नहीं कि हम अपना भी टाइम बर्बाद करें या तुम्हारा भी करें, जो पूछेगा, जो पूछ सकता है, उसी पर बात कर रहे हैं। हो गया, अरे हुआ। उसके बाद एक विलियन होता है, एक होता है चला जी संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। ध्यान से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा।
ये 3 प्रकार का विलयन होता है, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। दारू पिए होंगे कभी, ऐसा कुछ देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ होगा। ई दोस्त मेरे है असंतृप्त। क्या है ये? और ई है संतृप्त। यह अति संतृप्त। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अब हमको ये बताइए कि अ का मतलब होता है नहीं, कहीं भी पढ़ते हैं। अमान्य जो मान्य नहीं है, और साधारण जो साधारण नहीं है, ठीक है। अलग जो लग में नहीं है, बोलन। अब अगर जितना होना चाहिए दारू में पानी उतने है, ये संतृप्त है। इससे कम है असंतृप्त है, इससे ज्यादा है अति संतृप्त। जितना होना चाहिए उससे कम है असंतृप्त, उससे ज्यादा है अति संतृप्त। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जितना होना चाहिए। अच्छा, पानी, दारू यहां में पानी क्या है? विलायक। पानी ज्यादा ना है। क्लास में आ जाओ बाबू, समझ में आने लगेगा। लौट आओ क्लास, एग्जाम होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। दारू कम है कि ज्यादा? पानी तो दारू विलेय है और पानी विलायक है। तो बताओ, इसमें विलेय जितना होना चाहिए उतना है, यानी दारू जितना होना चाहिए उतना है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा। क्या इसमें और घुलाया जा सकता है? लेकिन इसमें घुलाया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में अति संतृप्त नहीं मानता है, खाली संतृप्त मानता है और असंतृप्त। संतृप्त कहता है वो वह विलयन जिसमें विलय और विलायक की उतनी मात्रा होती है जितनी होनी चाहिए, और संतृप्त जिसमें विलय की मात्रा कम है। अति संतृप्त जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा। बोलो ना रे। तो विलयन कितने प्रकार के? एक और संतृप्त जिसमें विलय की मात्रा कम है कि ज्यादा? असंतृप्त, विलय जितना होना चाहिए जितना होना चाहिए उतना है, इसमें विलय की मात्रा अधिक है कि कम है? अधिक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, लिख लीजिए। वो लिख रहा है मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए। हो गया। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे संडे नहीं है। हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ? पढ़े। अब फिर विलयन 2 प्रकार का आएगा, समांगी, विषमांगी।
जो समान रूप से पूरा पूरा घुल मिल जाए समांगी, जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं विषमांगी। पढ़े? देखो विलयन दो प्रकार के, एक समांगी होमोजेनस हेट्रोजेनस, विषमांगी समांगी जो पूरा पूरा घुल मिल जाए वो समांगी, आज जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं उसे क्या कहते हैं? विषमांगी। देख लो, एक मिनट होल्ड डाउन, एक एग्जाम्पल बता। चीनी या प्लस पानी, या बताओ नमक प्लस पानी ना, एक एग्जाम्पल बताओ। पानी या प्लस तेल, पानी या प्लस बालू पत्थर, ये समझे? नाम से ही स्पष्ट है, समांगी जो समान रूप से घुल मिल जाए। विषमांगी जो पूरा पूरा ना घुले मिले। हो गया? जो पूरा पूरा घुल मिल जाए समांगी, और जो पूरा पूरा ना घुले मिले क्या? विषमांगी। क्लियर हुआ? अरे बोलो, कोई डाउट? अब देखो फिर से समझाते हैं। विलेय की मात्रा कम की ज्यादा, इधर देखो, विलेय अविलायक, दोनों मिलके क्या बनाएगा? विलयन। घोल, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? सांद्र होगा तब मोटा विलयन की पतला? मोटा। देखे पढ़ लिए, सब आ गया। तनु मतलब पतला, सही है। समांगी मतलब समान रूप से घुला मिला, विषमांगी मतलब समान रूप से घुला मिला नहीं। संतृप्त जितना होना चाहिए उतना विलेय होगा, और संतृप्त उससे कम होगा, अति संतृप्त सबसे ज्यादा हो कि ना? आप लोग परिक्षिप्त पदार्थ हैं और ये रूम परिक्षेपण माध्यम है, और पानी में चीनी, वैसे ही धुआं होगा तो हवा में ठोस, वैसे ही पेय पदार्थ होगा तो द्रव में गैस, वैसे ही धुंध होगा गैस में द्रव ठोस। मैडम, धुंध जो रहता है में ठोस कहां है? गैस है, और गैस में छोटे छोटे द्रव की बूंदे हैं, ठोस जगह आप कहते हैं। तो गैस में द्रव है कि द्रव में गैस है? तेरा कुछ बुझाइए नहीं रहा है, बताओ धुआं क्या है? गैस में द्रव ठोस होगा। हम की पूछ रहे हैं, केकरा में केकर मिश्रण है? हम धुआं पूछ रहे हैं, ठोस में गैस। तो क्लास में है ये नहीं है? मैडम बताइए, मैडम बता, क्या हम पूछे कहाँ है? बताओ धुआं, कुहासा, हाँ वेरी गुड। गैस में द्रव, यो बोल लेती, थोड़ा हड़बड़ा गई, क्योंकि हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कोई भी बोल पाता है।
बोला शरबत, पानी में चीनी। अच्छा हमको ये बताइए, चीनी अगर उसका तापमान बढ़ा देंगे तो विलेयता घुलने मिलने का गुण बढ़ेगा कि घटेगा? गर्म पानी में चीनी डालो खट से घुल जाए। तो ताप बढ़ाने पर ठोस यानी चीनी की विलेयता बढ़ती है, जबकि गैस की विलेयता घटती। लिख लो, तापमान बढ़ने पर ठोस की विलेयता ठोस की विलेयता बढ़ती है, जबकि गैस की विलेयता गैस की विलेयता ठोस की विलेयता बढ़ती है और गैस की विलेयता घटती है। सांद्र मतलब मोटा, तनु मतलब पतला। अब बताओ HCl अनुपात, कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन आपको दे देगा HCl अनुपात HNO3 ही देगा, HCl अनुपात HNO3 दे देगा। एक ऑप्शन दे देगा 1:3 और दूसरा ऑप्शन दे देगा 3:1। याद रखिएगा, जकरा में 1 है वो 3 होगा, जकरा में 3 है वो 1 होगा। जकरा में 1 है ये 3 होगा, जकरा में 3 है 1 होगा। बोलो हाँ कि ना? HCl अनुपात HNO3 जो है वो 1:3 के 3 अनुपात है। और इसमें कौन कौन घुल जाता है? गोल्ड और प्लेटिनम। जो डालते हैं वो विलेय है कि विलायक है? H2O लगभग सभी को अपने में घुला लेता है, इसलिए H2O को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। लिख लो, H2O को यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, क्योंकि यह लगभग सभी को अपने में घुला लेता है। क्योंकि यह लगभग सभी को अपने में क्या करता है? घुला लेता है। कौन? चल अच्छा बताओ तो, सार्वत्रिक तत्व किसको कहते हैं? कार्बन को। यूनिवर्सल एलिमेंट जो है वो किसको कहते हैं? कार्बन को, क्योंकि वो हर जगह उपलब्ध है। लिख लेना, सार्वत्रिक तत्व कार्बन को कहते हैं। सार्वत्रिक तत्व कार्बन को कहते हैं। और सार्वत्रिक विलायक किसको कहते हैं? जल को। सार्वत्रिक विलायक जल और सार्वत्रिक तत्व कार्बन, क्योंकि जल सबको घुला लेता है इसलिए सार्वत्रिक विलायक, और कार्बन हर जगह उपलब्ध है इसलिए सार्वत्रिक तत्व। नहीं समझ में आया? बताओ, विलेय कौन की ज्यादा? कौन की ज्यादा? विलायक ज्यादा। क्लियर है? विलेय का स्पेलिंग भी क्या है? छोटा है। रूम में आदमी है कि आदमी में रूम? रूम में आदमी के आदमी में रूम? रूम में आदमी। आप परिक्षिप्त पदार्थ हैं और रूम परिक्षेपण माध्यम है। सांद्र मतलब मोटा, तनु मतलब पतला। सांद्र मतलब मोटा, मोटा मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा की कम? ज्यादा। बोलन रे। तनु मतलब पतला, तनु मतलब पतला, तनु मतलब पतला। समांगी मतलब समान रूप से मिला हुआ।
विषमांगी मतलब समान रूप से मिला हुआ नहीं। पानी और पेट्रोल, पानी और पेट्रोल विषमांगी। पानी और नमक समांगी, पानी और नमक समांगी, पानी और नमक समांगी। संतृप्त जितना होना चाहिए उतना है, और संतृप्त उससे कम है, अति संतृप्त सबसे ज्यादा। अब बुझा कि नहीं? क्या पूरा धुआं, गैस में ठोस, हाँ पक्का। धुआं, गैस में ठोस, बोलो हाँ। धुंध, गैस में द्रव, पक्का। गैस में द्रव की द्रव में गैस, गैस में द्रव। आज के बाद ये कभी निकलेगा नहीं। सांद्र मतलब मोटा, तनु मतलब पतला, समांगी मतलब समान रूप से घुला मिला, विषमांगी मतलब असमान रूप से घुला मिला, समान रूप से घुला मिला नहीं। और संतृप्त मतलब विलेय कम, अति संतृप्त मतलब विलेय ज्यादा, संतृप्त मतलब जितना होना चाहिए उतना। विलेय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा ज्यादा। विलेय और विलायक मिलके क्या बनाएगा? विलयन। हाँ हाँ, जब हम साइकिल चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा एक प्रकार का गतिज ऊर्जा ही तो है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा होता है। किसी का नाम अमित कुमार यादव है तो अगर यादव जी कह देंगे तो नहीं होगा, अमित कुमार कह देंगे तो नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा हो मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो अगर यांत्रिक ऊर्जा कह दिया तो गतिज ऊर्जा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इनका कहना जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम तो गति न देते हैं, तो गतिज ऊर्जा इज आल्सो कॉल्ड एज यांत्रिक ऊर्जा, चूंकि यांत्रिक ऊर्जा इज कॉल्ड एज स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अमित कुमार यादव इज आल्सो कॉल्ड एज अमित कुमार। बोलो ना रे, एनी डाउट? मिलेंगे हम लोग फिर कब? सोमवार को, मंडे को। थैंक यू वेरी मच। और 4 तारीख को आंदोलन का डेट रखा है बच्चा सबके द्वारा, देख लो क्या एक्टिविटी होता है। हम तो कहेंगे सब लोग जरूर जाइएगा। 4 तारीख को अगर आंदोलन हुआ तो मेरा क्लास बंद रहेगा।